दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं 12 नवंबर को देश की सबसे बड़ी और अहम खबरें क्या रहीं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सुरक्षा की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सरकार का रुख 12 नवंबर को एकदम साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस भयानक घटना को आतंकी हमला माना है और कैबिनेट की बैठक में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार ने यह भी दोहराया कि इस हमले के पीछे जो भी ताकतें हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही इस हमले के तार तलाशने के लिए एनआईए ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश समेत 5 राज्यों में तेजी से छापेमारी की है और कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। सुरक्षा एजेंसियां खासकर उन ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश कर रही हैं जिन्होंने हमलावरों को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद 12 नवंबर को विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए, जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में जोरदार हलचल मचा दी। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कांटे की टक्कर के बाद हल्की बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया, लेकिन महागठबंधन ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इन पोल्स में वोटर्स के जातिगत समीकरण और युवाओं के मूड का विश्लेषण किया गया। यह सामने आया कि बेरोजगार युवाओं ने महागठबंधन को ज्यादा वोट किया, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा नौकरी था, जबकि घरेलू महिलाओं का ज्यादा रुझान एनडीए की तरफ रहा, जिन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिला। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक और अहम और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आई है। राज्य के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई एक बड़ी मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार, जिनमें AK-47 जैसे राइफल शामिल थीं, और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन से स्पष्ट होता है कि सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं। अगली खबर पर ध्यान देते हैं। यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए 12 नवंबर एक बहुत बड़ा और निर्णायक दिन था, क्योंकि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह परिणाम जारी किया। परिणाम आने के बाद सफल उम्मीदवारों ने देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने के लिए अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। असफल रहे छात्रों को आयोग ने अगले प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और अब पांचवी और आखिरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली धमाके को लेकर एक राजनयिक विवाद भी देखने को मिला। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने दिल्ली ब्लास्ट को एक सामान्य सिलेंडर विस्फोट या दुर्घटना बताकर इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया और इसे संवेदनाहीन बयानबाजी बताया। इसी बीच देश के 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद शामिल थे, को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि ये धमकी एक मजाक साबित हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और सभी एयरपोर्टों पर जांच और निगरानी को बढ़ाकर हाई अलर्ट पर रहीं। ये थीं 12 नवंबर की देश की 5 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोजाना की जरूरी और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।